आपका हमारे इस अपने और मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सुस्वागतम में स्वागत नहीं है आपका, रोज हम आपका सुस्वागतम करते हैं। सुस्वागतम में आपका स्वागत भी है। तो हम लोग साइंस की इस दुनिया में हम लोग एक क्लास 9 का एक आ, आरंभ किए हैं पाठ, जिसका नाम था गति। हमने उस क्लास का कुछ बातों को हम लोग अध्ययन किए। अध्ययन करने के बाद हमें पता चला 9th में आने के बाद कि सब व्यक्ति जो दिन दैनिक जीवन में हम लोग जो गति करते हैं, गति कारण करने ही के आवश्यक से ही हम लोग का पूरा होता है कार्य। बिना गति के कार्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं, कोई वाला काम, जो कि उसको बिना गति के भी आप उसको कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत कुछ पढ़े थे और बहुत कुछ में से शुरुआत था हम लोग का गति के बारे में। गति से पहले होता है क्या, विराम अवस्था। पहले वो विराम अवस्था में होती है, उसके बाद हम लोग आते हैं गति में। जो गति में होते हैं, जो गति को बताने के लिए हम लोग प्रयोग किया करते हैं मूल बिंदु को। क्यों? क्योंकि मूल बिंदु से ही बताया जा सकता है कि वो जो गति कर रहा है वो व्यक्ति, वो गति कितने दूर पे कहाँ पे कर रहा है, वो मूल बिंदु की सहायता से बताते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे कि साइंटिस्ट लोग, जो वैज्ञानिक जो होते हैं, वो कुछ प्रकार में उसको बांट देते हैं। क्या चीज को? क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया, प्रेक्षण किया, आसपास को, वातावरण को देखा, और देखने के बाद देखते हैं कि हर एक व्यक्ति वो अलग अलग गति कर रहा है। इस पाठ को हम लोग पहले वाले पाठ में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, इसके बारे में चर्चा किए हुए हैं। जो आप नहीं देखे होंगे तो उस पाठ को आप देख सकते हैं। तो इस अध्याय में हम लोग जहां तक स्टॉप कर दिए थे, रोक दिए थे, अब उसके आगे की ये बात की जाएगी। हम लोग अभी तक कहाँ तक रुक चुके थे? तो हम लोग रुक गए थे कि वैज्ञानिकों ने बांटा, वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट लोग हैं वो ऑब्जर्व करके गति को बातें 4 प्रकार में, जो हम लोग के सिलेबस के अनुसार है। पहला रैखिक गति, दूसरा वृत्तीय गति, तीसरा डोलनी गति, और चौथा आपका आवर्त गति। इसको हम लोग बांटे थे और इसको कुछ ऊपर जहां पर हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए थे कि ये क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग देरी ना किए हुए हम लोग इस अध्याय को थोड़ा कुछ डिटेल में परिभाषा के साथ इसको आरंभ करते हैं। आरंभ प्रचंड रहे तो क्या कहना ही है। एक मेरा नारा है। क्या नारा है? साइंस भी अजीब है नहीं, विज्ञान भी अजीब चीज है, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। अजीब एक चीज है ये वैज्ञानिक है। इस वैज्ञानिक नहीं, इस विज्ञान में आपको डूबना होगा, उसको गहराई को जानने के लिए कि ये विज्ञान कितना गहरा है। आप आइए, इसमें उतरिए, उतर के एक बार महसूस कीजिए। महसूस छात्र लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छात्र को सिलेबस का बोझ डाला गया है। खैर, हम लोग जो पाठ पढ़ रहे हैं उस पाठ में हम लोग का गति के प्रकार थे। गति के प्रकार में हम लोग जो 4 हिस्सों को ऊपर यहाँ पर पढ़े थे, अब इसको परिभाषा के साथ इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए, तो अभी आपके पीछे में अभी जो दिख रहा है वो पेज को देखिए। उस पेज में लिखा हुआ है गति का फर्स्ट प्रकार। पहला प्रकार ये था कि रैखिक गति, उसका परिभाषा बुक के अनुसार ही है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इसमें परिभाषा लिखा हुआ है कि जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान होती है तो इस सरल रैखिक गति को हम लोग रैखिक गति कहते हैं। ठीक, इसका कहने का मतलब है कि अभी आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ। अभी जो आपके सामने जो वीडियो चल रहा है वो वीडियो को जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पे ये जो स्नेल, जो कि हम लोग बचपन में खाया करते थे, उसको उठाया करते थे नदी के किनारे, वो दिन याद कीजिए। वो दिन एक भी दिन था, वो भी एक दिन था जो स्नेल को पकड़ा करते थे। स्नेल यानी स्नेल। तो ये जो अभी स्नेल देख रहे हैं, ये स्नेल अभी जो गति कर रहा है ये एक सड़क पे कर रहा है। सुनिएगा, उसका पहले में हम बताए थे, वो वैसा गति जो सीधी रेखा पे गमन करती हो, सीधी चलती हो, सीधा रेखा पे गमन करता है, वो जैसे कि ये
ये एक सड़क पे गति कर रही है, जो सरल सरल रेखा पे ये गति करती है, इस गति को हम लोग कहते हैं रैखिक गति। तो ये जो आपको बताए ये रैखिक गति का उदाहरण हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़े थे वृत्तीय गति, जो वृत्त पे चलता हो वो वृत्तीय गति है, वृत्त पे। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों ने देखा है कि हर एक व्यक्ति सड़क पे नहीं चलता है, और हर एक व्यक्ति ऐसा भी नहीं है कि वो वृत्ति पे चलता हो, मतलब वृत्त जैसा सड़क पे चलता हो। ठीक, वृत्तीय गति क्या है? इसके नाम में डूबा हुआ है, सॉरी नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। वैसा गति जो वृत्त पे करता हो वो गति। लेकिन बुक के अनुसार, अभी आप जो देखेंगे पीछे, उसके अनुसार एक परिभाषा ये बताया जा रहा है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ता मार्ग प्रगति करती हो तो उस वस्तु को वृत्तीय गति कहा जाता है। ऐसा गति हम लोग रोज तो ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग तो प्रतिदिन दैनिक जीवन में ज्यादा तो रैखिक गति का इस्तेमाल किया करते हैं, लेकिन वृत्ता गति हम लोग का सौरमंडल में हुआ ज्यादा होता है। सौरमंडल अगर उस दुनिया में अगर जाए तो आपका पता चलेगा कि सूर्य की ओर चारों ओर जो ग्रह है वो परिक्रमा करती है। तो वो जो परिक्रमा करती है वो गति एक वृत्त पे करती है, एक वृत्त। तो वो गति वृत्त पे जो कर रही है वो उस गति का नाम है वृत्तीय गति, जो कि आपको पीछे इसे उदाहरण में दिख रहा होगा कि ये सूर्य है और सूर्य चारों ओर ये पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। इस चीज को हम लोग बोल रहे हैं वृत्तीय गति। उसके बाद आपका आता है डोलनी गति, जो कि आपको उदाहरण दिए थे ऐसे कर जो डोलता हो वो गति डोलनी गति। नाम भी अजीब है, डोलनी, डोलना। हाँ, तो इसमें क्या है, इसमें बुक के अनुसार आपको ये मिलेगी कि जिसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती हो उस गति को हम लोग डोलनी गति कहते हैं। आपको एक पीछे जो दिख रहा है ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण को जरा ध्यान से देखिएगा। इस उदाहरण में आपको पता चलेगा कि जो डोलनी वाला जो गति है, ये जो डोलनी कर रहा है, ये एक निश्चित बिंदु के ये आगे या फिर पीछे कर रहा होगा, आगे पीछे। तो ये जो गति कर रहा है एक निश्चित बिंदु है, ये एक निश्चित बिंदु के ही आगे और पीछे करता है। इस जो गति देख रहे हैं इस गति को हम लोग बोल रहे हैं डोलनी गति, क्योंकि ये डोल भी रहा है और एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे कर रहा है या फिर ऊपर नीचे करता है। ठीक, इस प्रकार का आप लोग घड़ी जिसके जो थोड़ा अमीर शहजादे होते हैं उसके घर पे पेंडुलम जैसा हमारा जो उदाहरण है ऐसा घड़ी में लगा हुआ रहता है, 12 बजता है टन टन करता है। तो इस प्रकार का उदाहरण आप अपने घर के घड़ी में भी देख सकते हैं। वो एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे करती है। उस गति को हम लोग कौन सा गति कहते हैं? बोलिए, डोलनी गति। एक लास्ट गति आपको बच गई है जिसका नाम है आवर्त गति। इसको हम लोग याद करने के लिए एक तरीका बताए थे, जो हम बोले थे कि जो आता हो और जाता हो, आने वाला गति जाने वाला गति, आवर्त गति। तो आप जो अभी देख रहे हैं आवर्त गति, आने वाला गति और जाने वाला गति, आप इसमें कंफ्यूजन हो सकते हैं कि आने वाला गति या जाने वाला गति तो उसमें भी हो रहा है, इसमें आपका डोलनी गति में उसमें भी हो रहा है। तो फिर आवर्त गति में क्या अंतर है और वो डोलनी गति में क्या अंतर है, तो आपको इसको बताते हैं। इस परिभाषा को पहले जान लेते हैं, परिभाषा क्या बोल रहा है। दोनों को परिभाषा पर अगर गौर डालेंगे, गौर फरमाएंगे तो आपको पता ये चलेगा कि डोलनी जो गति होता है वो एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे करती है, आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे करती है, जो परिभाषा में लिखा हुआ है। और जो आपका आवर्त गति होती है ये एक समय अंतराल में ये दोहराते रहती है, एक समय अंतराल में। याद कीजिए वो दिन
बचपन वाले दिन जो आपको पीछे जो उदाहरण दिख रहा है झूले वाली, इसको याद कीजिए। बचपन में आप कहीं घूमने जाते थे तो आपको मम्मी पापा झुलाते थे, तो एक समय अंतराल के अंदर में वो बार बार अपने आप को दोहराते थी। 1 मिनट में 1 बार, 2 बार, 3 बार, और ये धीरे 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 रुक जाती थी झूला। तो ये वाली जो गति है, इस गति को हम लोग आवर्त गति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। अगर कोई काम कर रहे हैं तो अभी कोई काम नहीं, आप अभी छात्र हैं, और इस बात को भूलिए मत कि अभी आप एक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? तो किस बात को ध्यान रखिएगा, डोलनी गति में एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे कर सकती है, लेकिन झूला में ऐसा नहीं होता है। झूला में निश्चित बिंदु के आगे पीछे नहीं करती है। झूला में क्या होता है, तो झूला में हम समय अंतराल में वो अपने आप को दोहराते रहती है, और एक समय ऐसा आता है कि वो झूला रुक जाता है। तो अभी हम लोग जो चारों के चारों जो परिभाषा के साथ इसका एग्जाम्पल देखें, ये सारा एग्जाम्पल देखते हुए समझते हुए हम लोग अब गति के प्रकार को समझ चुके हैं पूरी अच्छी तरह से। तो हम लोग कौन कौन सा पहले अध्ययन किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक बार फिर से हम लोग अध्ययन के पहला गति का, जिसका नाम था रैखिक गति, जो सरल पथ पर गमन करती हो, गति करती हो। उसके बाद पढ़े वृत्तीय गति। वृत्त गति क्या, वृत्त में ही छुपा हुआ है, जो वृत्त पर गति करता हो। तीसरा हम लोग पढ़े डोलनी गति, जो डोलते रहता हो। चौथा गति जो आवर्त गति हो, आने वाला जाने वाला गति, आवर्त गति। लेकिन आपको परीक्षा में इस तरह की परिभाषा नहीं लिखना है। परिभाषा में आपका एक लिहाज होना चाहिए, जो कि आप परिभाषा को हमने जो बताया है उस तरह का एक होना चाहिए। समझ गए बात को? तो हम लोग गति को परिभाषा के साथ समझते हुए इस पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप घर पे अच्छे से समझते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, झूमते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।